Good morning, ma'am. My name is Mansi. I am from XYZ Mixer Grinder Company. Are you still selling your products in the same traditional way? No. Our consumers are changing, their buying style is changing, stores are changing, complete buying behavior is changing. So, today's video will help you understand why customers want different interactions with you depending on where they are in the buying cycle. It also examines how specific events triggers them into the buying modes. It then explains you how can you use this information of triggers to sell your products more effectively. So stay tuned till the end of the video. Hello everyone, my name is Mansi and I am your host and trainer for today. So let's start the video. So before moving on, the topic for today's discussion, जैसे आपने thumbnail में देख लिया होगा, it is more about finding out the triggers what consumers have. So let's start with the definition of what trigger is. Trigger is an event that causes a buyer to have a clear need of the product. It also creates the purpose or urgency to buy that product, and hence they enter into the buying process. So suppose you have a vague idea of buying a camera and you are thinking कि मैं कभी ना कभी एक कैमरा, एक बहुत अच्छा कैमरा लूँगा, एक प्रोफेशनल कैमरा लूँगा, बट सडनली व्हाट हैपन्स, आपने एक बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था अपनी ट्रिप और वो ट्रिप फाइनलाइज हो जाती है. देन व्हाट हैपन, वो कैमरा जो आप शायद आगे लेने वाले थे, सडनली देयर इज अ पर्पस टू बाय दिस कैमरा नाउ, एंड आप वो कैमरा अभी खरीदने वाले हैं बिकॉज आपकी ट्रिप फाइनलाइज हो गई. प्रोबेबली आपका जो ओल्ड कैमरा था वो शायद टूट गया हो, तब भी आपके माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई और अब वो कैमरा आपको कब बाय करना है, अभी आपको अब वो कैमरा बाय करना है. सो दैट वेग नीड विच वॉज देयर इन योर माइंड, नाउ दैट हैज बिकम अ पर्पस और दैट हैज बिकम एन अर्जेंसी. सो ये जो पर्पस और अर्जेंसी क्रिएट हुई, दो दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग इज अ ट्रिगर. वो ट्रिगर आपके माइंड में हुआ जिसकी वजह से अब आप एक बाइंग साइकिल में एंटर कर गए हैं. पहले क्या होता था, आई एम सेइंग पहले, जैसे कि बहुत पुरानी बात है, या अब तो ऐसा ही लग रहा है कि इट इज एक समय की बात है. अगर ऐसे ट्रिगर कंज्यूमर के माइंड में जनरेट होते थे तो वो क्या करता था, फटाफट स्टोर में जाता था, आप लोगों से मिलता था और प्रोडक्ट बाय करता था. बट नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी आर सीइंग दैट स्टोर्स आर ओपन, हमारे मॉल्स खुल गए हैं, बट देयर आर वेरी लेस कंज्यूमर्स इन दी स्टोर. और जो कंज्यूमर आ रहा है वो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि उसके माइंड में ये ट्रिगर पहले से ही है. Now it is your job to convert that trigger into the final sale, into that final purchase. So इसलिए हमें ये triggers find out करना बहुत ज़रूरी है. There are various changes which are going to happen in consumer buying cycle. उसके लिए बहुत सारे रिसर्च भी चल रही है. बट एक चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि consumer will not spend much time in a store. They will practice social distancing, and a big difference what we are going to see is इतने टाइम में कंज्यूमर को इंटरनेट यूज करना बहुत अच्छा से आ गया है. दे नो हाउ टू सर्च अबाउट अ प्रोडक्ट. सो अब जो कंज्यूमर आपके पास आएगा, दे आर ऑलरेडी इनटू दिस बाइंग साइकिल. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर हम स्टार्टिंग में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और कंज्यूमर को बाइंग साइकिल में लेके आते हैं, नाउ वी विल बी मीटिंग मेनी ऑफ दोज कंज्यूमर्स जो पहले से ही इस बाइंग साइकिल में होंगे. देयर विल बी कंज्यूमर्स who are already in the buying cycle and then they are calling you. There are already consumers who are into the buying cycle and then they are meeting you. So अब इस consumer के संग क्या करना है, how to attend those consumers. अगर हम उनसे वही बातें करेंगे, they will not be interested in our discussions. Then we need to change our selling style. So as I have said, now you can see on the screen that there is first a trigger जो as a consumer हमारे mind में आया, जिसकी वजह से दैट कुड बी अ पर्पस और अर्जेंसी, जिसकी वजह से अब हमने सोचा कि हम प्रोडक्ट आज और अभी बाय करेंगे. आफ्टर दैट ट्रिगर द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन वी आर सर्चिंग अबाउट द प्रोडक्ट, एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन वी विल बी कंसिडरिंग व्हाट टू बाय व्हाट नॉट टू बाय, एंड द लास्ट इज द परचेज स्टेज. So let's go deeper into the topic and try to find out what these trigger events are. Let's take the same example of camera. So you can see on the screen that for a camera, various triggers which could happen. For example, the first one could be that my camera broke down. कैमरा मेरा टूट गया तो मुझे अभी दूसरा कैमरा लेने की जरूरत पड़ गई. Next could be there might be a special occasion
शायद मेरे घर पे किसी का बर्थडे है, देयर इज अ मैरिज पार्टी विच आई नीड टू अटेंड, देयर माइट बी अ प्लान्ड ट्रिप जो अभी आ गई है और अब मुझे वहां पर जाना है. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ अर्जेंसी फॉर विच आई नीड टू बाय अ प्रोडक्ट राइट नाउ, अ कैमरा राइट नाउ. थर्ड कुड बी दैट इट इज अ गुड टाइम. गुड टाइम आप सभी लोगों को पता होगे, ऑल दोज हु आर इनटू द रिटेल मार्केटिंग, रिटेल सेल, गुड टाइम्स आर दोज बिग डेज व्हेन कंज्यूमर्स गेट वेरियस ऑफर्स, वेरियस डिस्काउंट्स. तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, वो कैमरा जो मैं शायद कुछ टाइम बाद लेने वाली थी, आई थॉट कि यस दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द गुड टाइम, व्हाई नॉट बाय द कैमरा राइट नाउ. एंड द नेक्स्ट एंड द फोर्थ इज it is a good fortune for me. Good fortune might be I got promotion, I got an incentive, I got a gift amount as a gift. So it could be any good fortune which I have right now, and because of that I might be interested in buying that camera right now. So these are 4 triggers which I identified could be related to my purchase, which is camera. Now did you understand it, that when you are standing in a store, there might be 4 different consumers who are there to buy that camera, but the trigger could be very different for them. And if you approach all 4 of them with the same spiel, with the same starting line, with the same benefits, then will they be interested in your discussion? Will they buy your product? No, they will not. And when talking about the current situation, when there are very less consumers, then what is the solution for that? The solution is to find out those triggers जिसकी वजह से वो आपके स्टोर में आया है, जिसकी वजह से वो आपसे बात कर रहा है और जिस वजह से वो कैमरा लेना चाहता है. So that is that trigger which we need to find out so that we are able to give him the right solution, because our product has all the features, but the person who is there to buy, there could be a different feature which excites him and he might buy a product. Okay, so I think with the diagram and with one example you are able to understand what triggers are. Let's see कि इस कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हिज साइकोलॉजी. लेट्स सी द फर्स्ट पर्सन हुज कैमरा ब्रोक डाउन. व्हाट इज ही लुकिंग आउट फॉर? ही माइट बी लुकिंग आउट फॉर रिलायबिलिटी, ही माइट बी लुकिंग आउट फॉर मेंटेनेंस. नाउ ही इज लुकिंग आउट फॉर वारंटी, गारंटी which your brand is providing, right? So these are the different things. There might be various other things linked to the product. So when you are telling or talking to this person, these could be the pointers which should be highlighted. Now let's talk about the second person who has a special occasion at home or who has a planned visit. What do you think is going on in his mind? This person is forethinking. वो सपने बना रहा है, वो विजन में है, वो ख्यालों में है कि मैं इस कैमरे को लूंगा तो मैं जब ट्रिप पे जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं इस कैमरे को ऐसे यूज करूंगा, मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, आई विल यूज दिस कैमरा इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट फोकस, इन अ डिफरेंट मोड ऑफ दिस कैमरा. वो आपके इस कैमरे के संग एक सपने बना रहा है. नाउ द थर्ड ट्रिगर इज दिस इज दैट पर्सन जो आपके पास आया है एंड ही हैज बीन प्रमोटेड, उसको इंसेंटिव मिला है, ही इज वन हु हैज गुड फॉर्च्यून. शायद उसको गिफ्ट में किसी से बहुत अच्छा अमाउंट मिल गया एंड ही वांट टू इन्वेस्टेड. किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहता है? उसका वो सपना, वो एक कैमरा खरीदना चाहता था. नाउ ही वांट टू इन्वेस्ट इट ऑन दिस. एंड डू यू रियलाइज क्या इसका साइकोलॉजिकल स्टेट होगा? दिस पर्सन विल बी वेरी हैप्पी. ही इज ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन जो आपके कैमरे से रिलेटेड सपने बना रहा है. ही इज ऑल्सो इन टू अ विजन मोड. So ये कंज्यूमर को भी you have to approach in a different way. The fourth consumer was a good time consumer. जो कंज्यूमर आपके स्टोर पे सही टाइम देखकर आया है. He was waiting for this offer. He was waiting for this big day. So ये कंज्यूमर जब आपके स्टोर पे आया है, he has a different trigger and he expects a different approach. He expects a different interaction. So this was all from my side for today, but we'll be covering other parts of the model in the next video. And also in the next video, we will try to learn how to sell our products better. But I have a task for you now. As I have designed the triggers for a camera, in the same way, आप अपने product के लिए, अपने service के लिए triggers design कीजिए. Even if you are in a B2B sale, then also it is possible. In that case, probably you might need to find out the trigger जिससे आप अपने client के संग next meeting arrange कर सकें, and share those triggers with me in the comment box below. Yes, and before you leave, I would like to show you the diagram again
and would like to tell you that these two people on the left hand side who were there because their camera broke down and who were there because of the good time are actually in a panic mode because their camera broke down or this good time might end soon. And these two people who were there because of a special occasion or they were there to celebrate the fortune which they got, they are actually in a vision mode. So ये पूरे डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए ट्रिगर्स जरूर डिजाइन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं. If you like the video, share it with everyone who will get the benefit out of it, with your sales team, with your peer group, with your colleagues, with your team leaders, with everyone. And if you like the video, consider subscribing the channel for more informative video. Thank you for watching the Skill Academy. Subscribe our channel and click on bell icon for the latest updates.